हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 6 का अभ्यास 1A यूपी बोर्ड। जैसा कि आप सबके सामने दिख रहा है, अभ्यास 1A जो बुक का पेज है, पेज नंबर 5 वो खुला हुआ है। पहला सवाल है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो संख्यांक क्या चीज होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो संख्यांक दोस्तों वो चीज है, जैसा कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है 427। तो 427 से हमें ये पता तो लग रहा है कि 427 है, लेकिन उसको कैसे अंकों के रूप में लिखें कि वो 427 समझ में आए। जो 427 अंकों में लिखा जाएगा वही जो होता है वो संख्यांक होता है, मतलब कि संख्याओं का अंक। ये संख्या तो बता रहा है, लेकिन ये कौन सा अंक कैसे निरूपित करेंगे, वो जब गणितीय भाषा में लिखते हैं तो उसे जो है संख्यांक कहते हैं। तो आइए एक पेज ले लेते हैं और उस पर हम लोग जो है इसको हल करके देखते हैं। यहाँ पर हमने पहले से ही नोट कर रखा है। पहला क्वेश्चन था फर्स्ट का, जो फर्स्ट है वो 427 है। तो 427 में हम 427 को किस में लिखना है, संख्यांक में लिखना है। संख्यांक, तो संख्यांक में लिखना है। तो संख्यांक होता क्या है, 427 को अंकों में लिख दीजिए, वही है संख्यांक। 400, तो 400 है तो 400 होगा, प्लस 400 इसके साथ ही आगे है, 4 के साथ 100 है तो 400 हो गया। अब 27 है, आगे हम यहाँ पे 27 लिख देंगे, ये रहा 27। अब इन्हीं को जोड़ देंगे तो जो चीज बनेगा उसे ही कहते हैं संख्यांक। 400 में 27 को जोड़ेंगे तो 0 7 7 हो जाएगा, और 0 2 2 हो जाएगा, और 4 की जगह पे 4 हो जाएगा। इस तरीके से 427 होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 3501। तो 3501 है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसी तरीके से अलग अलग लिख सकते हैं। 3000, तो सबसे पहले 3000 लिख दीजिए। 3000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 3000 हो गया। प्लस अगला जो भी दिया है 500 दिया है, तो 500 लिख दीजिए अगले में। 500 500 हो गया। उसके बाद लिखा है 1, आप यहाँ पे लिख दीजिए 1। अब सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करिए, इकाई की तरफ से ऐड करना चाहिए हमेशा। तो 1 है, यहाँ पे इकाई पर 0 है और यहाँ पर इकाई पर 0 है, तो 0 0 और 1 1 ही होगा। इक्वल ये लगा लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 0 है और दहाई पे 0 है, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सैकड़े पर यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ 0 है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या हो जाएगा, 5 ही आ जाएगा। और फिर हजार में देखिए 3 है, तो 3 उतार दीजिए। इस तरीके से 3501 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। 115, इसी तरीके से अगर नहीं आ रहा है तो जोड़ के लिख सकते हैं, हम सीधा सीधा लिख दे रहे हैं। 115, तो भैया 115, 1 और 15, 115 हो गया। अगला है 79,029। तो 79 को 79 कहते हैं, 79,000 है, तो ये हो गया। और 29 लास्ट में लिखना है, तो ये 29 लास्ट में लिख दिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इस तरीके से 7 9, ये 79,000 हो गया और 29 लास्ट में, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये वाला अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 आ, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये कुछ संख्या दिए गए हैं, इनको शब्दों में लिखना है। आइए इनको शब्दों में लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आ है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। पहला दिया गया है 7019। इसको शब्दों में लिखने के लिए हमें इकाई दहाई का पता होना चाहिए, और उम्मीद है कि आप सभी को इकाई दहाई का ज्ञान है। यदि फिर भी किसी को कोई दिक्कत है, आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इकाई दहाई सैकड़े का अलग से वीडियो में के माध्यम से समझा दूंगा। तो इसको आइए शब्दों में लिखते हैं। शब्दों में लिखने में हम इसको इकाई में पढ़ लेते हैं। इकाई दहाई में इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार पे 7 है तो कितना हजार हो जाएगा, 7000 हो जाएगा, और सीधा सीधा लिख देंगे 7000। उसके बाद इकाई दहाई में पढ़िए नंबर तक। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पर 0 है तो मतलब कुछ भी नहीं। फिर से देखिए इकाई दहाई, दहाई पर 1 है मतलब 10। हमेशा दहाई वाली गिनती इकाई को साथ में लेकर बोला जाता है, इसलिए इकाई पर 9 है तो 10 9 19, ये हो जाएगा 19। सीधा सीधा 19 लिख देंगे। इस तरीके से हमारा ये जो नंबर था उसका जो शब्द है वो बन गया है 7019, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी का दूसरा का सेकंड है 23013। अब इसको भी इकाई दहाई में पढ़ लीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 के साथ इसके पहले वाला जुड़ जाएगा। 10 3 23,000, यहाँ पे लिखना होगा 23,000, 23,000। इकाई दहाई सैकड़ा, और सैकड़ा पर 0 है तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। दहाई पर यहाँ 10 है और इकाई पर 3 है, तो 10 3 13, यहाँ पे लिख देंगे 13 13। इस तरीके से ये बन गया शब्दों में 23,013, और यही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड है
69379। इसको शब्दों में लिखना है, तो शब्दों में लिखने के लिए इकाई दहाई पता ही होना चाहिए हमको। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 पे आ रहा है 6 मतलब 60,000 और 9 ये इकाई दहाई के साथ हमेशा जहाँ भी दहाई 10,000 आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा तो उसके साथ हमेशा उसके आगे वाला नंबर उसके साथ ही जुड़ जाएगा, मतलब इकाई वाला नंबर उसके साथ ही जुड़ जाएगा। तो 6 ये और 9 ये कितना हो जाएगा 69, 69,300। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पर 3 है इसलिए 300 हो गया 300। फिर 79 है, तो 797 क्या है दहाई पर है तो, लेकिन 9 इकाई इसके साथ ही रहेगा तो ये हो जाएगा 79। 79 79 होता है 79 और यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, 893059। इसको लिखना है शब्दों में। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, लाख पर 8 है कितना लाख हो जाएगा 8 लाख हो जाएगा 8 लाख। उसके बाद है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 पे कितना है 9 और उसके साथ इकाई वाला नंबर ले लेंगे 9 3 93,000 हो जाएगा ये 93,000। और लास्ट में है 5 9 है, 5 9 कितना होता है 59 होता है, 59 यहाँ लिख देंगे 59 और ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर बा है, इसी 2 का आ है, आ में ये 4 हो गया। अब इसी में बा है, तो बा को देख लेते हैं क्या है। आप इधर देखेंगे ध्यान देंगे बुक में, तो नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। नीचे एक लाइन दिया गया है उसमें कुछ संख्याएं हैं, उन संख्याओं को ही शब्दों में लिखना है। तो इसको पढ़ लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, 10 लाख बैक्टीरिया तथा 1 करोड़ वायरस होते हैं। अब इसी को शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले दिया गया है 100, ये बराबर क्या हो जाएगा 100, सीधा सीधा ऐसे लिख दीजिए शब्दों में 100 हो। उसके बाद दिया है 1000, 1000 1000 हो जाएगा। उसके बाद दिया है 10 लाख दिया है भाई, तो 10 लाख लिखना है। ये बराबर हो जाएगा 10 लाख। इसके बाद दिया है 1 0 0 0 0 0 0 0 और इकाई दहाई में गिनिए। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ये करोड़ पे 1 है तो कितना करोड़ हो जाएगा 1 करोड़। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बुक में देख लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अंक कहते किसे हैं। आइए इसको सीखते हैं। तो सवाल नंबर 3 है, 3 को ही सॉल्व करना है। तो हमें पता होना चाहिए यहाँ संख्याएं कुछ दिया गया है, जैसे कि 10 है, 11 है, 18 है, 0 है और 3 है। इन संख्याओं में अंकों को छांटना है। तो भाई अंक क्या होते हैं? अंक अंक जो होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 गिनतियां जो लिखा गया है इसे ही कहते हैं अंक। इन्हीं अंकों के मिलने से बहुत बड़ी-बड़ी संख्याएं भी बनाई जा सकती हैं और बनते हैं। अनंत संख्याएं बनाई जा सकती हैं। लेकिन हर संख्या में यही अंक यूज़ होंगे। कभी 2 आगे रहेगा, कभी 3 आगे रहेगा, 3 पीछे रहेगा, 4 आगे रहेगा। इस तरीके से आगे-पीछे करके उनके स्थानों में परिवर्तन करके अनंत संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं, उनमें अंक कौन-कौन से हैं? तो यहाँ 10 में देखेंगे, 10 में कौन-कौन से अंक हैं? तो 10 में 1 है और 0 है। तो भाई 1 हो गया और 0 हो गया। अगला है 11 है। 11 में देख लेते हैं। 11 में कौन-कौन सी संख्याएँ हैं? भाई 1 है। 1 को ही 2 बार लिखा गया है 1 1 उसका स्थान परिवर्तन करके। 1 सिर्फ़ 1 ही है इसमें। अगला है 11 हो गया, 18 है। तो 18 में देखेंगे तो 18 ये बराबर हो जाएगा। इसमें संख्या कौन-कौन है? संख्या 1 है और 8 है। अगला है 0।
तो 0 खुद एक संख्या ही है। और अगला है 3, तो भाई 3 भी तो क्या है? एक संख्या ही है। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब अंक दोहराए ना जाए एक संख्या में। आइए इन अंकों को मिलाकर के संख्या बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंक जो दिया गया है वो है 1 है, 2 है, 3 है। इन्हीं को मिलाकर के संख्याएं बनाना है। आइए एक संख्या तो ऐसे ही दिख रहा है, इसको बना देते हैं। 1 है, 2 है, 3 है। इसको क्रम से लिख दिए, क्या बन गया? एक संख्या बन गई। अब अगली संख्या बनाते हैं। तो 1 को हम पहले ही रख लेते हैं, 1 पहले रख लिया और उसके बाद हम इनकी जगह को बदल देते हैं। तो 3 को पहले कर दिए, 2 को बाद में कर दिए। तो अगली संख्या बन गई। अब देखिए यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं, मतलब 1 को ही कई बार लिखा गया हो, 2 को कई बार लिखा गया, 3 को कई बार लिखे, ऐसा नहीं है, मतलब पुनरावृत्ति नहीं है। अगला नंबर बनाते हैं। तो अगले नंबर में हमने यहाँ पर 1 को बाहर किया था, अब 2 को बाहर कर लेते हैं, 2 आ गया। उसके बाद हम 3 लिख देते हैं, 1 को लिख देते हैं, एक संख्या ये हो गई। फिर हम क्या करते हैं, 3 को बाहर कर लेते हैं, 3, उसके बाद लिख देते हैं 1 और फिर लिख देते हैं 2, एक संख्या ये हो गई। इसी तरीके से हम 3 को यहाँ रख देते हैं और इनका जगह को बदल देते हैं, तो 2 और 1, इस तरीके से संख्याएं बन रही हैं। अब यहाँ पर इसको बदल सकते थे जगह पर, तो देखिए इसको यहाँ पे बदल के हम लिख दे रहे हैं 2 और 1 को पहले कर लिए, 1 आ गया तो 3 हम लिख देते हैं 213, ये एक संख्या बन गई 213 और कहीं है नहीं है। इस तरीके से इससे जो बनने वाली संख्याएं थी वो 6 संख्याएं थी और ये निम्न है 123, 132, 231, 213, 312 और 321। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 5। सवाल नंबर 5 में कह रहे हैं 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब यहाँ करें 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखना है। आइए इससे बना के देख लेते हैं। 0, 3, 5। अब संख्या बनाते हैं। तो पहले संख्या तो बन सकती है 3, 0, 5। यहाँ पर ध्यान देना है, कभी भी 0 को हम पहले नहीं लिखेंगे। यदि 0 को पहले लिख देंगे तो उसका मान ही खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। फिर 2 ही अंक की संख्या गिनी जाएगी। जबकि प्रश्नानुसार क्या है, 3 अंक की संख्या बनानी है। तो 305 हो गया। अगला हम बना देते हैं 3, 5 को बीच में लेते हैं, 0 को लास्ट में कर देते हैं, तो 350 हो गया। इसी तरीके से 5 को यहाँ कर लेते हैं, 0, 3 लिख देते हैं, 503 हो गया। फिर इसी तरीके से 5, 3, 0 कर देते हैं, तो ये 530 बन गया। इस तरीके से 4 संख्याएं बन रही हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। इन नंबरों को मिला करके एक बड़ी संख्या बनाना है और एक छोटी संख्या बनाना है। आइए बनाते हैं। 6, 7, 0, 5 इसी से बनाना है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बराबर, तो बड़ी संख्या भाई बना दीजिए। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर हो उसको सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ पे 7 है सबसे बड़ा, तो 7 सबसे पहले लिखेंगे 7। उसके बाद उससे जो छोटा हो उसको लिखेंगे, तो 6 है, मैंने 6 लिख दिया यहाँ। उसके बाद यहाँ 5 आ जाएगा और लास्ट में अगर 0 है तो लास्ट में 0 चला जाएगा। ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ये बड़ी संख्या होगी। अब छोटी संख्या बनाते हैं इसी नंबरों से। तो छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बनाना है, तो छोटी संख्या बनाने के लिए हम देखते हैं कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो 5 है। 5 से छोटा तो 0 है, लेकिन अगर 0 को हम यहाँ लिख देंगे 5 के पहले तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। उसका मतलब होगा शून्य, मतलब कुछ भी नहीं। इसलिए उसको, उसकी वैल्यू को बनाए रखने के लिए हमेशा एक छोटी संख्या लिखने के बाद जितने भी 0 रहे वो 0 लिख देना चाहिए। तो हमने एक 0 यहाँ था तो एक 0 लिख दिया है। उसके बाद 5 से बड़ा नंबर 6 है तो 6 लिख दिया और 6 से बड़ा नंबर है 7 तो 7 लिख दिया। इस प्रकार इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या जो होगी 5067 होगा। यही
इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखना है। भाई ये लिख दीजिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या पहले पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिख देते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है, तो हमेशा बड़ी संख्या लिखने के लिए जितने अंक कहे उतनी बार 9 लिख देना चाहिए, वही सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। 5 कह रहा है तो 5 बार 9 लिखेंगे, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो इस तरीके से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9, 9, 9, 9, 9 ये हो जाएगी। इकाई दहाई पढ़िए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 99,999 ये सबसे बड़ी संख्या होगी। अब छोटी संख्या लिख दीजिए, छोटी संख्या बराबर, तो छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले 1 लिखते हैं, उसके बाद उतने ज़ीरो लिख देते हैं जिससे कि पूरा 1 लेकर के जब काउंट करें तो उनकी जो संख्या हो वो 5 हो। भई 5 में से 1 हमने लिख दिया है, तो बचे कितने हैं स्थान? 4 स्थान और बचे हैं, तो 4 बार 0 लिख देंगे। 1, 2, 3, 4। अब टोटल स्थान गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई है, जो कि है इकाई दहाई पढ़ लीजिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 10,000। तो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? 10,000। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ये नंबर दिया है और इस नंबर का स्थानीय मान पता करना है। आइए स्थानीय मान पता करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर को नोट कर लेते हैं, 5231। अब इसका स्थानीय मान निकालना है। यहाँ पर देखिए स्थानीय मान निकालने का एक पैटर्न होता है, तो हम उस पैटर्न को ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे और ये दर्शाएगा कि 1 का स्थानीय मान कितना है। तो भाई 1 कहाँ पे है? इकाई पर है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। और 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए इस तरीके से पैटर्न ड्रा करेंगे और यहाँ सबसे पहले इकाई पर कितना था? 1 था, तो उसके नीचे हम 3 लिखेंगे। अब उतने 0 लगाएंगे जितना कि इस 3 के पहले नंबर है। तो फिर 3 के पहले कितना स्थान है? 1 स्थान है, इसलिए 3 के बाद हम क्या लगा देंगे? 1 स्थान पे 0 लगा देंगे। अब अगला नंबर 2 है, तो इसी तरीके से पैटर्न को ड्रा कर देंगे और इकाई के नीचे 2 लिखेंगे। अब उतने 0 लिखेंगे जितने स्थान इसके बाद हों। तो 2 के बाद 1 स्थान, 2 स्थान है, तो 2 0 लिख देंगे। 1 0 और 2 0। हमेशा ध्यान दीजिए कि नंबर के नीचे ही नंबर लिखिए। 5 है, 5 का भी इसी तरीके से ड्रा कर लेंगे और यहाँ पर 5 लिख दिए। इसके बाद कितने स्थान छूट गए हैं? 1, 2, 3। यहाँ पर 3 0 लगाएंगे, 1 0, 2 0, 3 0। इस प्रकार से इस 5 का जो स्थानीय मान होगा ये 5000 होगा और इस 2 का जो स्थानीय मान होगा 200 होगा और इस 3 का जो स्थानीय मान होगा वो 30 होगा और 1 का स्थानीय मान 1 होगा। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 636 में दोनों छः के स्थानीय मान ज्ञात करिए। अब यहाँ पर एक नंबर दिया है 6, 3, 6। इसमें से दोनों 6 का जो स्थानीय मान है वो बताना है। तो पहले वाले 6 का स्थानीय मान बराबर हो जाएगा। ये पैटर्न है, ड्रा कर दीजिए। ये इकाई पर है तो 6 ही रहेगा और अगला नंबर है 6, इसका पैटर्न ड्रा करेंगे और 6 को इकाई पर लिखेंगे और इसके बाद जितने स्थान छूट रहे हैं उन स्थानों के बदले में 1 1 0 लिख देंगे। तो 1 स्थान, 2 स्थान, 2 स्थान है तो 2 0 लिखेंगे, 1 2। तो पहले 6 का स्थानीय मान 6 होगा और दूसरा वाला जो 6 है उसका स्थानीय मान 600 होगा। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आपका ये अभ्यास जो है वो समाप्त हो गया है। उम्मीद है कि ये सारी सवालें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी यदि कहीं पर नहीं समझ में आया है, कोई त्रुटि रह गई है, समझ नहीं पा रहे हो, आप उसको कमेंट में लिख दीजिएगा। हम उसको अगले वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। आपको समझाते हुए अगला वीडियो को बना देंगे या रिवीजन वीडियो बना देंगे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।